रोहित यादव की संपत्ति, जिसमें लगभग 50 लाख के आसपास की संपत्ति को जब्त किया गया है। रोहित की जो भी इस प्रकार के मादक पदार्थ को बेचकर पैसे अर्जित कर रहा है, लाभ अर्जित कर रहा है और उस लाभ से संपत्ति बना रहा है, उनकी तमाम संपत्तियों को कुर्की की जाएगी, जब्ती की जाएगी। इसी तारतम्य इस अवैध कमाई की इसकी 50 लाख रुपए का एक घर, एक स्विफ्ट कार, 4 मोटरसाइकिल और एक स्कूटी को पुलिस ने सफेमा कोर्ट मुंबई के माध्यम से जब्त कराने में सफलता प्राप्त की है। जसपुर में आपको बता दें कि लगातार बड़े बड़े एक्शन लिए जा रहे हैं नशे को रोकने के लिए, जिसका सफेमा कोर्ट ने 1 करोड़ 32 लाख के आसपास का जो है वो पूरा संपत्ति जब्त किया था, जिसमें इसके खिलाफ में पूर्व में भी जशपुर और अंबिकापुर में कई गांजा के प्रकरण दर्ज किए गए थे। फंडा कि भैया जितना मैं गांजा बेच के पैसा कमा रहा हूँ उससे कम में मेरी बेल हो जाती है, मैं कोर्ट से छूट जाता हूँ, बाहर आ जाता हूँ और अपनी ज़िंदगी मज़े में ऐशो आराम से काटता हूँ। छत्तीसगढ़ में लगातार नशे की खेप बढ़ते चले जा रही है। अलग अलग ज़िले में अलग अलग पुलिस जो है वो अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रही है कि नशे की खेप को रोका जाए। जो बाहर दीगर राज्य से नशा छत्तीसगढ़ में लाया जा रहा है, छत्तीसगढ़ में लाने के बाद युवाओं के रगों में नशा घोला जा रहा है, उसको रोकने का प्रयास कर रही है। लगातार आपको बता दें कि दुर्ग की बात करें तो ऑपरेशन विश्वास नाम का एक ऑपरेशन चला रही है दुर्ग पुलिस, जो लगातार कार्रवाई कर रही है कि गांजा, चिट्टा, तमाम जो जितनी प्रकार के नशे की चीज़ें होती हैं वो कहाँ से लाई जा रही है, उसके एंड टू एंड कार्रवाई भी की जा रही है कि आखिर नशा आ कहाँ से रहा है। और इसके साथ ही जशपुर जो है ऑपरेशन आघात के रूप में इस प्रकार की चीज़ों को अंजाम दे रहा है। जसपुर में आपको बता दें कि लगातार बड़े बड़े एक्शन लिए जा रहे हैं नशे को रोकने के लिए, जिसके तारतम्य में अब सफेमा कोर्ट की भी एंट्री हो चुकी है। पूरे छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं तो 5 से 6 ऐसे मामले हैं जिसमें सफेमा कोर्ट ने एंट्री ली है और उनके तमाम संपत्तियों को जब्त किया है। सफेमा कोर्ट में आपको बता दें कि पहले जो जितने तस्कर थे जो गांजा बेचकर ये सोचते थे कि हमने गांजा बेचकर, नशे के पदार्थ को बेचकर, मादक पदार्थ बेचकर पैसे कमा लिए हैं और कुछ पैसे केस लड़ने में या बेल लेने में या बाहर निकलने में जेल से काम आते हैं, तो बाकी पैसे तो बचते हैं, जो हमारा प्रॉफिट है वो तो बचता है, उससे हम बड़े बड़े बंगले, बड़े बड़े गाड़ियाँ और तमाम चीज़ें मेंटेन कर लेते हैं। मगर अब छत्तीसगढ़ पुलिस ने एक नया रुख लिया है कि जो भी इस प्रकार के मादक पदार्थ को बेचकर पैसे अर्जित कर रहा है, लाभ अर्जित कर रहा है और उस लाभ से संपत्ति बना रहा है, उनकी तमाम संपत्तियों को कुर्की की जाएगी, जब्ती की जाएगी। इसी तारतम्य में दुर्ग में पहले एक कार्रवाई हो चुकी है जिसमें सफेमा कोर्ट ने तमाम संपत्तियों को जब्त किया है। इसके साथ ही अब आपको बता दें कि जसपुर में ये दूसरी बड़ी कार्रवाई है। इससे पहले 2025 मार्च के महीने में एक कार्रवाई हुई थी जहां सफेमा कोर्ट ने 1 करोड़ 32 लाख के आसपास का जो है वो पूरा संपत्ति जब्त किया था, जिसमें हीराधर यादव नामक एक कुख्यात तस्कर था जो लगातार गांजे की तस्करी कर रहा था, उसकी तमाम संपत्तियों को जब्त किया गया था। इसी तारतम्य में अब एक और बड़ी कार्रवाई की गई है जिसमें रोहित यादव की संपत्ति, जिसमें लगभग 50 लाख के आसपास की संपत्ति को जब्त किया गया है। रोहित यादव के बारे में आपको बता दूं कि 2011 में रोहित यादव 20 किलो गांजे के साथ पकड़ाया था जसपुर में और उसके बाद लगातार पुलिस उस पर नज़र रखी हुई थी। 2011 के बाद 2013 में 13 किलो गांजा के साथ, 2017 में 25 किलो के आसपास गांजे के साथ रोहित यादव गिरफ्तार होता है। बार बार जेल जाने के बाद भी उसकी गांजा तस्करी का ये आदत छूटने का नाम नहीं लेता है, क्योंकि वही फंडा कि भैया जितना मैं गांजा बेच के पैसा कमा रहा हूँ उससे कम में मेरी बेल हो जाती है, मैं कोर्ट से छूट जाता हूँ, बाहर आ जाता हूँ और अपनी ज़िंदगी मज़े में ऐशो आराम से काटता हूँ। मगर अब सफेमा कोर्ट ने उसके भी मामले में एंट्री की है और उसके लाभ से अर्जित तमाम संपत्तियों को, यानी एक घर, एक स्विफ्ट डिज़ायर कार, 4 मोटरसाइकिल और तमाम चीज़ों को जब्ती करते हुए लगभग 50 लाख के आसपास की जब्ती बनाई गई है। और अब आने वाले समय में इस प्रकार से जितने भी तस्कर हैं उन तमाम तस्करों की संपत्तियों को जब्त करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसलिए अब जो भी गांजा ये इस प्रकार के अवैध धंधों से लाभ अर्जित करते हैं और ये सोचते हैं कि हम लाभ के पैसे से ऐश भोग पाएंगे, तो अब ये उनकी गलतफहमी दूर हो जाएगी, क्योंकि लगातार सफेमा कोर्ट जो है वो कार्रवाई कर रहा है। इन 1 से 1.5 साल के बीच में सफेमा कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में 5 से 6 जगहों पर ये कार्रवाई को अंजाम दिया और सबकी संपत्तियों को जब्त किया है। अगर आप भी तस्करी कर रहे हैं और आपने भी अपना ऐशो आराम का बंगला और तमाम चीज़ें बनाई हैं, तो आपके ऊपर भी सफेमा की नज़र है, पुलिस की नज़र है। कल को आपकी संपत्ति भी जब्त हो जाएगी। इसलिए तमाम चीज़ें जो है वो अब एक नया रूप ले चुकी है। उड़ता छत्तीसगढ़ बनाने को रोकने के लिए तमाम पहल किया जा रहा है। अब आगे क्या कुछ चीज़ें कार्रवाई होती है, अगला निशाना सफेमा कोर्ट का कौन है, ये देखने वाली बात है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जसपुर एसएसपी शशि मोहन सिंह क्या कह रहे हैं, आप आगे बाइट में सुनिए। कुख्यात गांजा तस्कर रोहित यादव, जो ग्राम जामझोर कोतवा चौकी क्षेत्र का रहने वाला था, इसने अवैध तरीके से गांजा का व्यापार करके संपत्ति अर्जित की थी। इसके खिलाफ में पूर्व में भी
जशपुर और अंबिकापुर में कई गांजा के प्रकरण दर्ज किए गए थे और इस तरीके से अवैध कमाई की इसकी 50 लाख रुपए का एक घर, एक स्विफ्ट कार, 4 मोटरसाइकिल और एक स्कूटी को पुलिस ने सफेमा कोर्ट मुंबई के माध्यम से जब्त कराने में सफलता प्राप्त की है। इसे 2 बार अवसर दिया गया था, लेकिन अपने कमाई के विषय में इसने स्पष्ट रूप से कोर्ट के सामने अपना पक्ष नहीं रख पाया, जिसके तहत इसकी संपत्ति फ्रीज की गई। और इसके पूर्व में भी जशपुर पुलिस के द्वारा हीराधर यादव नामक एक गांजा तस्कर की भी 1 करोड़ 23 लाख रुपए की संपत्ति को फ्रीज कराया गया था और गांजा तस्करों के खिलाफ यह ऑपरेशन आघात के तहत हमारी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।